बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जी आयानु बखैर रागले, खुश आमदीद। मेरी सुबह ही सुबह जो मेरे दोस्त बहन भाई मेरे साथ इस मेरे मोहब्बत के सिलसिले के साथ जुड़े हैं, उनके लिए ढेरों दुआएं। लोग मैंने कहते हैं जी तू सेरे सेरे मक्खन लाना है, यकीन करे दिल से दुआ देता हूँ। हमारी दुआ से किसी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए तो इससे बड़ी और खिदमत क्या हो सकती है। आज बुध है जी, 18 फरवरी है, 29 शबान है, 7 भागन है। इंशाअल्लाह ताला हम आज सहरी करेंगे और सुबह हम रोज़ा रखेंगे पाकिस्तान में। और जहाँ जहाँ रोज़े शुरू हो गए, अल्लाह ताला उनकी बरक़ात आप तक ज़रूर पहुँचे। सबसे पहले तो ये हाथ जोड़ के मैं आपका मशकूर हूँ कि आपकी मोहब्बत की वजह से ये चैनल ने एक दफ़ा फिर सेंचुरी कर ली, 100K पे चला गया। ये हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं आपका। जब मेरा पहला चैनल 100K पे गया था और उसके बाद वो डिलीट हो गया था, तो यकीन करें मैं, अल्लाह ने मुझे बड़ा हौसले वाला बनाया है। तो लेकिन मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी आप लोग अपनी मोहब्बतों में मुझे अपने साथ शामिल कर लेंगे। रियली सल्यूट यू सबको। मैं फिर हाथ जोड़ के आप सबका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा एक दिन ऐसे लगता है कि सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, फिर दूसरे दिन ही पता चलता है कि फिर सिचुएशन ख़राब हो गई है। कल खास जो बुशा बीबी से मुलाकात की उनकी बेटी ने और बहनों ने, मेहरुन्निसा और उनकी भाभी ने। तो मैंने कल ही आपको याद होगा वीलॉग में कहा था कि खान साहब ने कुछ पैगाम भेजे हैं जो डेफिनेटली क्या कहते हैं उन वक्त पे आने पे सबको पहुंच जाएंगे। लेकिन कल शाम को ही जिस तरह खान साहब की बहनों ने उजलत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे आप ये समझ लें कि हालात ख़राब हैं, बल्कि बहुत ख़राब है। कहा यह जा रहा है कि जब सलमान सफदर इमरान साहब से मिलने गए तो इमरान खान ने अपनी एक आंख पे ऐसे हाथ रखे, कहा कि सफदर मैंने ये आंख बंद कर लिया ना, तो इस आंख से मुझे तुम नज़र नहीं आ रहे हो। अब ज़रा इस लम्हे को फील करेंगे, इमरान खान ने ऐसे हाथ रखा हुआ है और वो कह रहा है कि सफदर मुझे तुम नज़र नहीं आ रहे हो। दिल को कुछ हुआ है ना आपके? मेरे भी ऐसे ही हुआ है कि एक शख्स ने हमारे लिए कहाँ कहाँ कितनी मुसीबतें बर्दाश्त कर ली। और ये कोई खाली हाथ रखना नहीं, ये जो तकलीफ़ है ना, इसका तो आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो लोग आज सारा दिन से लगे हुए थे ना कि 70% बिनाई बहाल हो गई, 70% बिनाई बहाल हो गई, इमरान खान ने तो उन सब को उड़ा के रख दिया। वो कहता है मेरी कोई आंख ठीक नहीं हुई है भाई, मेरी आंख में वैसे ही तकलीफ़ है, वैसे ही मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आज के जो वीलॉग है उसमें इमरान खान ने एक पैगाम ज़रूर दिया है अपनी बहनों को। और ये पैगाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं आपसे शेयर करना, लेकिन ये पैगाम आप समझ लें कि एक ऐसी सूरत है हाल की तरफ ले जा रहा है जहाँ पे वापसी की गुंजाइश मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएगी। मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि इंगेजमेंट है, लेकिन अगर इस मरहले के ऊपर दोनों पार्टियों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वैसे ना हुए तो आप समझ लें कि इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। और इमरान खान ने उस जानिब इशारा किया कि भाईजान आप या इंगेजमेंट रख लो या फिर मुका दो, जो आज उन्होंने बारी गेम डाली है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने नोट किया कि ये पिछले कुछ दिनों से अलीमा खानम को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खानम की तब गंडापुर भी कह रहा है कि गंडापुर ने तो जो जितनी छोटी बात सनम जावेद के लिए की, मुझे नहीं लगता गंडापुर साहब आपको, यार मैं बहुत सारे जुमले कहते कहते रह जाता हूँ भाई, मैं मेरे दिल में रह जाती है। अगर ये हरकत मेरे किसी दोस्त ने की होती ना तो मैं कहता यार तू मुच्छा मुन वाला है यार। मर्द को ऐसी बातें जेब नहीं देती हैं जैसी बातें गंडापुर ने की, उन्हें नहीं चाहिए था करना। वो चलो आप क्या कहते हैं अलीमा खानम के हवाले से पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे भाई, कोई बात नहीं। शेर अफजल मरवत आपका बहुत प्यारा था, रहे आपका प्यारा, लेकिन आपकी और जो मोहसिन नकवी साहब का कम्बिनेशन है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। अब आप मोहसिन नकवी आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनको करते हैं, वो आप कहते हैं मोहसिन नकवी जनाब जितनी एफर्ट की इमरान खान के लिए, तो 26 नवंबर को जो छठे बजे सन वो मैं जाके मारे सन 9 मई के बाद जो को पंजाब में वो मैं कीता सी। तो खैर मैं गंडापुर की बात को कोई सीरियस, लेकिन आप नोट करें कि कल मोहसिन नकवी ने भी सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान की बहन पे धर दिया। अब इमरान खान ने इस सारी बात जो एक सिचुएशन बनी
आम आदमी के दिल में भी, पीटीआई वालों मेरे भी दिल में है कि यार अलीमा खान डबल गेम कर रही है, वो अपने भाई के खिलाफ ये सारा कुछ कर सकती है, और वो कैसे कर सकती है अपने भाई के खिलाफ। इमरान खान ने अजीब सीधी जुमला कह दिया, उन्होंने कहा जनाब भाईजान सिर्फ मेरी बहनों को मैं मैसेज दे दो कि मेरे लिए आवाज़ उठाए, इसका मतलब बाकी सारों को उसने उड़ा के रख दिया, किसी पे उसने ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो ना उसने सलमान अकरम राजा का नाम लिया, ना गौहर का नाम लिया, ना वकास अकरम का नाम लिया, इवन ना उसने सुहेल अफरीदी का नाम लिया। उन्होंने कहा मेरी बहनों से को मेरे लिए आवाज़ उठाए। अब ये कौन कह रहा है, इमरान खान का मैसेज कौन दे रहा है? बुशरा बीबी दे रही है। आप तो तुसी तो कहते हो जी भाभी और नंद का क्या नाम है, रफा बड़ा और आपस में बड़ी लड़ाई है, और भरजाई की गल ही नहीं सुनती, नंद की गल भरजाई नहीं सुनती, तो भरजाई ने मैसेज किसको भिजवाया है? नंद को भिजवाया है, जिसपे सबसे ज्यादा वो ट्रस्ट करती है, ठीक है ना। और उन्होंने आज कह दिया कि इमरान ने कहा कि आप मेरी बहनों से कोई आवाज बुलंद करें। आज जो गुफ्तगू कल करते हुए जो एक सबसे खतरनाक जुमला था वो डॉक्टर नौरीन का था। उन्होंने कहा जी मैंने पहले चुप करके बैठी रही कि ना ही कहूँ, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं जब आखिरी बार इमरान खान से मिली तो इमरान खान ने मुझे कहा कि ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से मुराद क्या है? कुछ स्लो पॉइजनिंग हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्लॉट बनाई कैसे बन गया भाई, उस क्लॉट की रीजनिंग देना। इमरान खान कहता है मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दे रहे, उधर दूध पानी था पानी हो जाएगा। कि इमरान खान के खून में किस चीज़ का इजाफा हुआ है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस आया है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट बन गया। इमरान खान एक्सरसाइज करता है, टिका के करता है, फिर ये कैसे हो गया वो रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, उससे पता चलेगा कि क्लॉट कैसे बना। और अगर खान साहब को आप ये नहीं दे रहे थे तो मतलब है कि तुझे जो मर्जी को वो, खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि मलीमा कहती है कि इमरान खान ने 3 सालों में कभी ये नहीं कहा कि इमरजेंसी है और मुझे डॉक्टर्स दो। तो इसके बाद क्या रह जाता है भाई? बहनों की इन बातों के बाद तो कोई, जो लोग ये कह रहे थे कि जी पता नहीं अब क्या होगा, वो तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। इसका मतलब है, एक सुन लें, वो कहते हैं कि अलीमा खान कहती हैं कि मोहसिन नकवी जब श्रीलंका जा रहे थे तो मुझे पैगाम मिला कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी कि शफा इंटरनेशनल में ही इलाज होगा। हमारा मुतालबा शफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद का था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको क्या कह रहा था कि मरिए अलीमा साहिबा भी किसी इंगेजमेंट में है। हुण तुसीं अपने भरा दी गल नूं याद करो जिन्हें 4-5 दिन पहला तुहानूं कहा सी, हफ्ते पहले कहा था कि अलीमा साहिबा भी किसी इंगेजमेंट में है। आज देख ले मेरी बात साबित हो गई। वो अलहदा बात है कि जो उनसे वादे किए वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये तय है कि वो भी इंगेजमेंट का हिस्सा थी। सुहेल अफरीदी भी इंगेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है। बैरिस्टर गौहर को भी इस बात का पता है, सलमान अकरम राजा को भी पता है। मेरी इतलात तो ये भी थी कि जनाब अली तय हो गया था कि क्या कहते हैं खान साहब को हमने हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बड़ी बारीक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़े महफूज लफ्ज़ों में कहूँगा भाई जान, क्योंकि अन्ना की कह सकना है जिन्ना मैं कह रहा हूँ कि फैसला करने के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट है। 1, एक चाहता है चले जाए, एक चाहता है नहीं जाना चाहिए, और इस जाने और नहीं जाने के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। जिस तरह इस डील को ख़राब किया गया, डील मैं नहीं कह रहा, मामलात को ख़राब किया गया, और ख़राब करने के बाद फिर उत्थे ले आंदा है, उत्थे खड़ी हो गई आगे मामला जो है ना, पंजाबी कहते हैं खोती बोर्ड थले आके खड़ी हो गई, फिर वहीं खड़ी हो गई। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमरान खान की रिहाई है, रिहाई नहीं तो कम से कम हॉस्पिटल में जाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर क्यों सियासत की जाए, इस पे क्यों सियासत हो रही है? और कोई कहते हैं कि आप कहते हैं जी अलीमा खानम जो है वो कह रही है कि जी इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, बाकी सब कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब को जब जेल सन तो मरियम क्या कहती है 3 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, दुनिया का खुफिया हार्ट अटैक मैंने पहली दफ़ा सुना था। हार्ट अटैक हुआ, किसी को पता ही नहीं चलिया। हार्ट अटैक ना हुआ, को गैस हो गई। वो कहती थी 3 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ है जनाब अली मेरे अब्बू को। वो बेटी है भाई, अपने बाप के लिए कह सकती है। लेकिन जब दुनिया सारी कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब ठीक है तो उनकी बेटी क्या स्टैंड ले रही थी? आसफा भुट्टो, मेरे अब्बू के 3 वॉल्व बंद हैं, ठीक है। अब और बाहर निकलने के लिए जरदारी जरा कह दो जी गैरत से 14 साल मैंने, और केड़ी गैरत, 3-4 दिन तो तुम हॉस्पिटल में चले गए थे। जदों आते से तो आप उस पर बैठे होते थे व्हील चेयर के ऊपर।
मीडिया के सामने, और जब होए तो उन्होंने खड़े हो जाते सो। माशाल्लाह बड़ी यार क्या बात है जरदारी साहब आपकी। गैरत इसे कहते हैं कि एक शख्स कितनी तकलीफ से गुजरा होगा अपनी आंख के उस पे, तो कोई चीख सुनी उसकी, कोई ऊआ भी सुनी आपने? क्या कहा जब सलमान अकरम उससे वो सलमान सफदर मिले तो उसने कहा यार मुझे जो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना बस उसकी चीज़ें दे दो। को गिला किया, को शिकवा किया, को चीखा रोया और मेरी जान बचा लो, मैं ब्लेड शेव कर रहा हूँ तो मेरा खून निकल रहा है। जरदारी साहब गले में यहाँ पे वो लगा के कॉलर लगा के स्टिक पकड़ के और आ गए जनाब मेरी ज़बान काट दी। उसने कोई ऐसा कोई किया आपके साथ ड्रामा? पता नहीं जरदारी साहब आप गैरत किस चीज़ का नाम लेते हैं। आप सदर मुमलिकत हैं इसलिए मैं एहतियात से बोल रहा हूँ। भाई जैसे भी हैं हम तो पाकिस्तान के शहरी हैं ना, आईने पाकिस्तान के पीछे चलने वाले ना, इसलिए हाथ हौला कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर बोलने पे आऊँ और बताऊँ तो अल्लाह माफ़ करे बस चुप ही कर जाओ, ये सब बोलते कुछ ना फोल। मैं जैसे जैसे लोगों ने गैरत से गुजारी है ना जेलें, बस छोड़ दें आप। ये इमरान खान ही है। लेकिन एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं, केपी में एक बहुत बड़ा डिजास्टर सामने आने वाला है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद लोगों ने इनकार कर दिया है धरने ख़त्म करने से। और इमरान खान की इस बात के बाद कि मेरी आँख ख़राब है और मैं वो कोई झूठ बोल रहे हैं, ये सारे फिर तो कम हो ही लम्हा पै गया ना। और लम्हा पैन का मतलब ये है कि धरने नहीं हटेंगे। पुलिस पहुंची हुई है उन धरनों पे। मेरी इतलात ये है कि तसादुम जो है वो तय है, और अगर तसादुम होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सीएम केपी को होगा, क्योंकि अगर पेशावर की पुलिस ने ही लाठीचार्ज किया तो सीएम केपी का गिरबान पकड़ेंगे कारकुन को। तुमने हम खान के लिए बैठे थे और तुमने हम पे ही हमला करवा दिया, हम पे ही लाठीचार्ज करा दिया। हालांकि वो की करे गरीब दा बाल भाई सो हाईकोर्ट ने किया, वो हाईकोर्ट के पीछे टुरेगा, होर की कर सकता हो। लेकिन इसके बावजूद भी हालात मज़ीद ख़राब होंगे अभी आने वाले चंद दिनों में, या चंद दिनों में आप अगले 24 घंटे में देखेंगे कि इमरान खान को जेल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का फ़ैसला हो गया, या फिर देखेंगे कि पाकिस्तान में ना एक नया तसादुम और नए धरने और सड़कें ब्लॉक और जीटी रोड ब्लॉक और मोटर वे ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। मैं तुहानू पहले ही दस रहा भाईजान कि आने वाले दिनों के अंदर तो इसी तरह बाहर निकलो तो एहतियात ही रखना। हमारे चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने हुक्म दिया पेशावर हाईकोर्ट के, उन्होंने इसलिए दिया कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वापस आ गए जी सड़कें बंद हैं। साढ़े बच्चों लिए तो स्कूल ही बंद रहे, उन्होंने सड़क बंद हुए तो रपड़ पैदा, साढ़े तो बच्चे तो स्कूल ही बंद है, तो फीसें होंगी तो वो स्कूल जाने जोगे होंगे। आखिर में सुन ले जी, एक तरफ तो पाकिस्तानी कौम है, लौरिये हैं, पंजाबी है, सतू पी के सुते ने, और दिल तो मेरा करता है मैं बहुत बुरी बात कर दूँ पंजाबियों के ऊपर। खुद पंजाबी हूँ मैं, लेकिन हमने अपनी तारीख को ख़राब नहीं होने दिया। हमारी तारीख ही ये है कि तगड़े दे के लम्मा पै जाओ तो कमज़ोर दे के खड़े हो जाओ, चीका मारो खड़े होके, ठीक है, दो पैन से सीधे हो जाओ। वो ही हमारे साथ हो रहा है। लेकिन केपी वाले जो हैं एक तारीख तो लिख रहे हैं, लेकिन ये तारीख बड़ी बुरी है। जब ये मुताले पाकिस्तान लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि पंजाब ने ऐसे मौके पे हस्ब रिवायत खामोशी इख्तियार की और केपी वाले जो है अपनी जंग लड़ते रहे। ये बड़ी सुबाइयत की तरफ बढ़ती हुई कदम है चीज़ों के। हमसे अच्छे तो वो क्रिकेटर्स ही हैं, माइकल आथरटन, एलन बॉर्डर, माइक ब्रेली, ग्रेग चैपल, इयन चैपल, ब्लेंडर क्लॉर्क, सुनील गावस्कर, डेविड गार, कम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लाइट, स्टीफन वार, जॉन राइट। यकीन करें मैं सारे उन्होंने देखे हैं, खेल दिया। ये हमारी जनरेशन के हीरो हैं। ये 14 कप्तान हैं जिन्होंने खान के लिए आवाज़ बुलंद की है और कहा है कि जनाब खुद ये एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है दुनिया का, आप इसके साथ ये क्या जुल्म कर रहे हैं। खड़े हो गए ने से 14 कप्तान। एक तब मुझे शुएब अख्तर पे हंसी आ रही है बेचारे पे, वो कई इंडियन चैनल पे जाके उसने कह दिया मोहसिन नकवी साहब के वाले से कि जी देखो जी उसे बिठा दिया जिसे पता है कुछ नहीं आते, आके क्या मोहसिन भाई को तो नहीं मैंने कहा, मोहसिन भाई को तो मैंने कहा। और शुएब अख्तर साहब वो कह रहे थे पोलियो से आपका हार्ट टेढ़ा, मुझे लग रहा था जबान भी टेढ़ी हो गई है।
वैसे तो शेर यही है लेकिन मैं इसे थोड़ा सा करके कि सच बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। कल कहती है तो खड़े रहो, पहरा दो ना, क्यों भज दो। ये कहनी नहीं थी उस टाइम, हीरो बन के आपने कह दिया, मुड़ के जब पता चला तो बाजी डर गई। अपने पैरों का अपनी बातों में पहरा दें शोएब अख्तर साहब। 150 की स्पीड से गेंद करना और 150 की स्पीड से बात करते हुए जबान को कंट्रोल करने में बड़ा फर्क होता है। मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता, मैं आपको बहुत रेट करता हूँ, बेहतरीन बॉलर और एक ज़बरदस्त इंसान जो वाकई में जिसे कहता हूँ कि क्रिकेटर्स में अगर कोई दानिश्वर है तो वो शोएब अख्तर है। तो दानिश्वर तो नहीं डरते थे, थोड़ी लाते थे जुती का छिपा के, यानी जूतियाँ बगल में दबा के नहीं भागते होते। खड़े हो ना, पहना देते अपने, करो मुकाबला, फेस करो चीज़ों को। बाकी मैं जाते जाते आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे में जब आप ये आज सुबह का व्लॉग देखेंगे तो शाम तक हो सकता है कि एक बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने आ जाए और इसमें बहुत सारी कुव्वतें फिर इकट्ठी होके पीटीआई और बाकी में फिर एक दफ़ा एतमाद साजी के लिए कोशिश होंगी। कुछ राब्ते अगले 24 घंटे में होंगे ताकि कुछ मामलात को सेटल डाउन किया जा सके। इमरान खान के इस बयान के बाद जो उन्होंने बम फाड़ा है वो थोड़ा फाड़ा है, उन्होंने सिर्फ इशारा दिया है कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ जो मैं कह नहीं रहा, लेकिन थोड़े को बहुता समझना चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इमरान खान ने इस सारी गेम में, सारे गुस्से में, सारी बातों में भी तो आपने नोट किया होगा तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के अहम अफसरों के लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा, जिसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान भी इस बात को महसूस करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को या फील्ड मार्शल साहब के लिए कोई जुमला कहते हैं तो उसका उन्हें नुकसान होता है, नून लीग को बड़ा फ़ायदा होता है। और छाला मार देने, मिठाइयाँ वंड देने, ठीक है ना, मैं 6 ताशे वंडा अज कैदी कर लिया माई नू, ठीक है। वो ये बात पीटीआई वालों को समझ नहीं होगी कि इस बारीक गेम से बचे कि जिसका फ़ायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी उठाती है, कि इनकी लड़ाई रहे इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की और ऐसी मौजा कर दे रही है। इस बारीकी को समझना होगा और इस बारीकी को जब आप समझ जाएंगे तो आधी जंग आप जीत जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।